दोस्तों, टॉन्सिल में सूजन की शिकायत कई लोगों को होती है, जिसमें विशेष करके 5 से 15 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा होती है। टॉन्सिल में सूजन को टॉन्सिलाइटिस कहा जाता है और ये संक्रमण के कारण से होता है। टॉन्सिल में सूजन के कारण से गले में तेज दर्द होता है, निगलने में परेशानी आती है, साथ ही कई बार बुखार और खांसी भी हो सकती है। टॉन्सिल में यह सूजन जो है वो हमारी कुछ गलतियों के कारण से होती है, या यूँ कहें कि कुछ तरीकों को अपनाकर हम बच्चों को इससे बचा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किन गलतियों से टॉन्सिल में सूजन आती है, यानी कि टॉन्सिलाइटिस होते हैं। पहला दोस्तों, गर्मियों में फ्रिज से निकालकर तुरंत कोई चीज़ जो है वो खा लेने से। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, फ्रिज खोलते हैं, फ्रिज में से कोई चीज़ निकालते हैं और ठंडी चीज़ जो है उसको तुरंत ही खा लेते हैं। उसके कारण से अधिकतर बच्चों को टॉन्सिलाइटिस होता है। दूसरा दोस्तों, जो लोग बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं उनको इसकी शिकायत ज़्यादा रहती है, क्योंकि बाहर के खाने में कई तरह के बैक्टीरिया और वायरस होते हैं और ये बैक्टीरिया वायरस जो होते हैं वो खाने के साथ साथ गले में जाते हैं और फिर टॉन्सिल जो है उससे चिपक जाते हैं और टॉन्सिल को संक्रमित कर देते हैं, जिसके कारण से वहाँ पर सूजन आ जाती है। तीसरा है खट्टी और चटपटी चीज़ों के कारण से। खट्टी और चटपटी चीज़ें जो होती है वो टॉन्सिल के ऊतकों को इरिटेट करती है और उस इरिटेशन के कारण से वहाँ पर सूजन आ सकती है, या यूँ कि टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। एक दोस्तों, धूप में बाहर घूमकर पसीना आ रहा है और तुरंत ही ठंडा पानी पी लेते हैं तो उसके कारण से भी टॉन्सिल में सूजन हो सकती है। धूप में घूमने से हमारे शरीर का तापमान जो है वो बढ़ जाता है और तुरंत ही ठंडा पानी पीने के कारण से ये जो ठंडा पानी जो है वो टॉन्सिल जो है उसको इरिटेट करता है और उसके कारण से वहाँ पर एक तरह से एलर्जी जैसी स्थिति उत्पन्न होती है और उससे टॉन्सिल में सूजन या कहे कि इन्फ्लामेशन हो सकता है। एक दोस्तों, जो लोग कम पानी पीते हैं उनको भी टॉन्सिलाइटिस की शिकायत ज़्यादा रहती है। कम पानी पीने के कारण से गला सूख जाता है और गला सूखने के कारण से टॉन्सिल जो है उसमें इरिटेशन होता है और उस इरिटेशन के कारण से उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है और टॉन्सिल में सूजन आ जाती है। एक दोस्तों, किसी व्यक्ति को बिना संक्रमण के भी टॉन्सिल में सूजन हो सकती है, जो कि एक प्रकार की एक समस्या जिसको लिम्फोएडिनोपैथी कहा जाता है उसके कारण से होता है। लिम्फोएडिनोपैथी के अंदर हमारे शरीर में जो लिम्फ गठाने होती है उसमें सूजन आ जाती है। इसका एग्जैक्ट कारण जो इतना क्लियर नहीं है। एक दोस्तों, धुएं या प्रदूषित वातावरण में रहने के कारण से भी टॉन्सिल में सूजन हो सकती है। हवा में मौजूद प्रदूषण के कण जो है वो जब सांस के रास्ते गले में जाते हैं तो वो टॉन्सिल जो है वहाँ चिपक जाता है, या एक तरह से टॉन्सिल उनको रोक लेता है और उसके कारण से भी टॉन्सिल जो है उसमें संक्रमण हो सकता है या टॉन्सिल के अंदर इन्फ्लामेशन हो सकता है और उससे टॉन्सिल में सूजन आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों, टॉन्सिलाइटिस की समस्या उन लोगों को ज़्यादा होती है जिनका इम्यून सिस्टम मतलब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बहुत ही कमज़ोर होती है, तो उनको भी टॉन्सिलाइटिस जो है वो बार बार हो सकता है। विशेष करके बच्चों में टॉन्सिलाइटिस जो होता है उसका मुख्य कारण जो है वो उनकी इम्यून सिस्टम जो है उसका कमज़ोर होना है। ये तो होगी आपकी किन गलतियों से टॉन्सिलाइटिस हो सकते हैं। अब बात करते हैं इससे बचाव की। दोस्तों, यदि आपको बार बार टॉन्सिलाइटिस की परेशानी हो रही है तो कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा जिससे आपको बार बार ये समस्या ना हो। सबसे पहले तो आपको हाथ धोने की आदत डालनी होगी। विशेष करके कुछ भी खाने से पहले या टॉयलेट जाने के बाद हाथों को अच्छे से धोना है, ताकि इन्फेक्शन की संभावना जो है वो कम हो। दूसरा दोस्तों, आपको खाना या पीने का ग्लास या वाटर बोतल जो है उसको शेयर नहीं करना है, क्योंकि हर व्यक्ति के मुंह के अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो उनके लिए तो सामान्य है लेकिन दूसरों के लिए वो संक्रमण का कारण बन सकते हैं। खाने या कुछ चीज़ों को शेयरिंग करने के कारण से बैक्टीरिया जो है वो फैलते हैं और उसके कारण से संक्रमण हो सकता है और टॉन्सिलाइटिस की समस्या हो सकती है। दोस्तों, यदि आपको टॉन्सिलाइटिस हो गया है तो तुरंत ही आपको अपना टूथब्रश जो है उसको बदल देना है, जिससे आपको दोबारा टॉन्सिलाइटिस ना हो। इसके अलावा समय समय पर आप टूथब्रश जो है उसको बदलते रहे, जिससे आपको बार बार टॉन्सिलाइटिस की समस्या ना हो। चौथा दोस्तों, यदि आपको पसीना आ रहा है तो तुरंत ही आपको पानी नहीं पीना है। आपको 10 मिनट पसीने को सूखने देना है, फिर पानी पीना है। पसीना आने का कारण जो होता है वो हमारे शरीर का तापमान जो है वो बढ़ने के कारण से आता है। यदि हम पानी पीते हैं तो शरीर का तापमान बढ़ा हुआ है और पानी ठंडा रहता है, उसके कारण से गले के अंदर जो है वो टॉन्सिल में इरिटेशन हो सकता है, एलर्जी की स्थिति हो सकती है और टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। तो आपको पसीने को सूखने देना है, उसी के बाद आपको पानी पीना है। अगला दोस्तों, यदि आपको बार बार टॉन्सिलाइटिस की समस्या है तो आपको कॉफिनेटेड ड्रिंक जो है जैसे सोडा और कोल्ड ड्रिंक जो है उसको पीने से बचना चाहिए, क्योंकि कॉफिनेटेड ड्रिंक जो होते हैं उसके अंदर कैफीन होता है जो कि डायूरेटिक का काम करता है। इस डायूरेटिक के कारण से ज़्यादा मात्रा में पेशाब या यूरिन का निर्माण होता है, जिससे शरीर में पानी जो है उसकी कमी हो जाती है। इस पानी की कमी के कारण से गला जो है वो सूख जाता है और गला सूखने के कारण से टॉन्सिल के अंदर इरिटेशन होगा और उसके कारण से भी उसमें सूजन आ सकती है। तो आपको कॉफिनेटेड
ड्रिंक जो है जैसे सोडा या कोल्ड ड्रिंक जो है उसको पीने से बचना चाहिए। एक दोस्तों, आप यदि गर्मी में घूम रहे हैं तो घूमकर तुरंत ही आपको आइसक्रीम जो है वो नहीं खानी चाहिए। गर्मी में घूमने के बाद कुछ देर के लिए आपको छाँव में बैठना है, उसके बाद ही आपको आइसक्रीम जो है वो खानी चाहिए। इससे भी टॉन्सिलाइटिस की समस्या जो है वो बार बार नहीं होगी। एक दोस्तों, बच्चों को किस करने से बचना चाहिए, क्योंकि हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं और इन बैक्टीरिया के कारण से बच्चों को संक्रमण हो सकता है, जिससे उनको टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। आपको डिब्बा बंद खाना या पैकेट खाना जो है वो खाने से बचना चाहिए, विशेष करके बच्चों को। यदि बच्चे को बार बार टॉन्सिलाइटिस हो रहा है तो उसको पैकेट खाना जैसे चिप्स है या डिब्बा बंद खाना जो है वो नहीं देना है, क्योंकि ये खाना जो है वो पैक रहता है, जिसके कारण से उसमें संक्रमित होने की संभावना ज़्यादा रहती है और उसके कारण से टॉन्सिल जो है उसमें संक्रमण हो सकता है। तो डिब्बा बंद या पैकेट खाना जो है वो भी नहीं खाना चाहिए। एक दोस्तों, च्यवनप्राश जो है उसका सेवन करना चाहिए। च्यवनप्राश के अंदर ऐसे तत्व होते हैं जो इम्यून पावर जो होते हैं, प्रतिरोधक क्षमता उसको बढ़ाते हैं, जिससे बच्चों को बार बार टॉन्सिलाइटिस जो है वो नहीं होगा। एक, यदि आपको टॉन्सिल की समस्या है तो आपको कुछ चीज़ों से परहेज करना होगा, जैसे शराब और धूम्रपान जो है, क्योंकि इसके कारण से भी टॉन्सिल की समस्या जो है वो ज़्यादा हो सकती है। तरीकों को अपनाकर आप बार बार होने वाली जो टॉन्सिलाइटिस की समस्या है उससे बच सकते हैं। फिर भी यदि आपको टॉन्सिलाइटिस हो रहा है तो किसी अच्छे से ENT विशेषज्ञों को दिखाएं और यदि आवश्यक हो तो ऑपरेशन की सलाह भी वो दे सकता है। दोस्तों, ये था किन गलतियों के कारण से हमें बार बार टॉन्सिलाइटिस होते हैं और उनसे हम कैसे बच सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। इसी प्रकार से हेल्थ से जुड़े हुए वीडियो जो है वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।